Hello students, welcome to my channel Study with Didi. Today in this video we will read class 9th English poem A Legend of the Northland. ये जो पोयम है ये एक लेजेंड है. लेजेंड की मीनिंग होती है टेल, मतलब कथा, कहानी. ठीक है, तो ये एक पोयम के फॉर्म में है, ये एक कहानी है. इसीलिए ये क्या है, एक बैलेड है. जैसे कि पोइट्री होती है उसके ढेर बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. इलिजी होती है, लिरिक होता है, एपिक होता है, सटायर होता है, उसी प्रकार से बैलेड भी होता है. तो बैलेड पोइट्री क्या होती है, बैलेड पोयम क्या होती है, ऐसी पोयम जिसमें क्या चलती है, एक स्टोरी चलती है. पोयम तो होती है बट उसमें क्या होती है, एक स्टोरी होती है. तो ये जो हमारी पोयम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इसमें एक स्टोरी है, इसलिए ये क्या है, एक बैलेड पोयम है. तो हम इसको पढ़ते हैं. क्या होता है कि एक सैंड पिटर होते हैं, उसको एक ओल्ड लेडी क्या होती है, वो क्या कर देती है, बहुत एंग्री कर देती है. इतना ज़्यादा एंग्री कर देती है कि वो उस लेडी को श्राप दे देते हैं वुड बिकर बनने के लिए. तो इसके जो 16 स्ट्रैंजाज हैं उसमें से जो ऊपर के जो 3 स्ट्रैंजाज हैं, शुरू के जो 3 स्ट्रैंजाज हैं, वो नॉर्थलैंड के बारे में बता रहे हैं. नॉर्थलैंड का डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसमें कि किस प्रकार की सिचुएशन नॉर्थलैंड में होती है इन द विंटर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. नॉर्थलैंड में दूर दूर तक, जहाँ पर जो दिन के जो आवर्स होते हैं, घंटे होते हैं, वो बहुत ही कम रहते हैं. मतलब क्या है कि दिन छोटे होते हैं. एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, सर्दियों में, विंटर के सीज़न में दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें जो होती हैं बहुत लंबी लंबी होती है. इतनी लंबी रातें होती हैं कि उनको सो करके, सिर्फ स्लीप करके बिताया नहीं जा सकता. मतलब बहुत लंबी रात होती है. जैसे कि एक लिमिट होती है सोने के भी कि 10 आवर्स, 12 आवर्स, 8 आवर्स इतना सोते हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 15 आवर्स, पर इससे ज़्यादा कोई नहीं सो सकता. बट इसमें क्या होता है, बहुत लंबी लंबी रातें होती है विंटर के सीज़न में कि उनको सो करके नहीं बिताया जा सकता. मतलब यहाँ पे पूरे नॉर्थलैंड की डिस्क्रिप्शन बताया गया है. Where they harness the swift reindeer to the sledge when it snow, and the children look like bear's cub in their funny furry clothes. तो यहाँ पे रेंडियर जो है एक डियर ही है, एक हिरण है जिसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ सकती है, बहुत तेज़ी से चलती है. तो इतना ज़्यादा ठंड का सीज़न वहाँ पे होता है. नॉर्थलैंड है, वैसी सारी बर्फ़ जमी हुई है. तो वहाँ पे यदि खेतों को जोतना है और वहाँ पे हल वल चलाना है तो किसका यूज़ किया जाता है, रेंडियर्स का यूज़ किया जाता है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और जो वहाँ के बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए कैसे क्लॉथ्स पहन लेते हैं, वार्म क्लॉथ पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं. तो उनके जो फनी फूरी से क्लॉथ्स हैं ना, उसमें वो कैसे दिखाई देते हैं, बियर्स कब. बियर कब, कब की मीनिंग क्या है, भालू के बच्चे की तरह, क्योंकि वो बच्चे होते हैं छोटे और कैसे वार्म क्लॉथ पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई भालू का बच्चा होगा. इस प्रकार के बच्चे वहाँ पे दिखाई देते हैं. दे टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. तो यहाँ पे दे वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, द पेरेंट ऑफ द चिल्ड्रंस. नॉर्थलैंड में जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए दे वर्ड यूज़ हुआ है कि वो जो पेरेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी. क्यूरियस मतलब उत्सुकता से भरी हुई. ठीक है, तो एक ऐसी स्टोरी वो लोग बताते हैं जो कि बहुत क्यूरियसिटी से भरी हुई होती है. आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, मुझे ये इतना विश्वास तो नहीं है कि वो सही में जो स्टोरी बताते हैं वो सही में सही थी या गलत थी, क्योंकि स्टोरी तो स्टोरी होती है ना. तो मुझे इतना बिलीव नहीं है कि स्टोरी सही है या गलत है. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, पर मुझे इतना पूरा यकीन है कि यदि मैं वो स्टोरी तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें ज़रूर ही एक लेसन, एक सीख सीखने को मिलेगी. मतलब ऐसी क्यूरियोसिटी वाली स्टोरीज बताते थे वो जिससे कि उनको क्या मिले, एक लेसन मिले. तो अब ये 3 स्ट्रैंजा हो गए जो कि नॉर्थलैंड के बारे में बता रहे थे. अब हमारी जो पोयम है वो स्टार्ट होती है यहाँ से कि किस प्रकार की स्टोरीज़ वो बताते थे. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. जैसा कि just as he did, you know. जैसा कि आप जानते हैं कि संतों का काम क्या होता है कि
पूरे वर्ल्ड में घूमना फिरना और रिलीजियस उपदेश देना, प्रीचिंग करना। प्रीचिंग मीन्स होता है उपदेश देना, जो कि रिलीजियस उपदेश देना, मतलब धार्मिक उपदेश देना, भगवान के बारे में क्या सही है क्या गलत है, ये सब कुछ वो लोग बताते हैं, है ना, संत लोग। तो ये जो संत पीटर थे, क्या होता है, एक बार की बात होती है कि जब एक बहुत ही अच्छे संत पीटर जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वर्ल्ड बिलो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनका एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है। संत लोग कभी भी एक जगह में नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह ऐसे जाते रहते हैं वो लोग। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और वो वॉकिंग कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, किस कारण से, उपदेश, है ना, धार्मिक उपदेश देने के लिए वो चल रहे होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वो लोग करते हैं जो उनका काम है ना, यही तो उनका काम होता है संतों का। ही केम टू द डोर ऑफ द कॉटेज इन ट्रबलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो चलते चलते कहाँ पहुँचते हैं, एक कॉटेज के डोर पर पहुंच जाते हैं। एक घर होता है, झोपड़ी टाइप का होता है कॉटेज, उसके दरवाजे तक वो पहुंचते हैं चलते चलते, है ना, पूरे अर्थ का राउंड करते हुए, क्योंकि उपदेश देते हुए वो अर्थ का राउंड ही करेंगे, ठीक है। तो उपदेश देते हुए वो जाते हैं, एक घर उनको दिखाई देता है और उसके दरवाजे पे जाके वो खड़े हो जाते हैं। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पे एक जो वुमेन थी, लिटिल छोटी सी एक वुमेन थी, वो क्या कर रही थी, मेकिंग केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, और उनको केक को बेक करना होता है ना, तो कहाँ पर, जो हर्थ की मीनिंग होती है भट्टी, है ना, जहाँ पे वो रख करके उसको बेक करेगी केक को, तो वो उस पर केक बना रही होती है। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, ठीक है। तो हमारे जो संत पीटर होते हैं वो दिन भर से चल रहे होते हैं, उपदेश देते, पैदल पैदल चल रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, फेंट मतलब अनकॉन्शियस हो जाना। तो वो बहुत ज़्यादा इनकॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब उनको चक्कर से आने लगता है, क्योंकि वो फास्ट रखते हैं दिन भर से, है ना, उपवास भी रहता है उन लोगों का, संत लोगों का एक बहुत सारे रूल्स होते हैं कि कैसे खाना है कैसे पीना है, ठीक है। तो वो दिन भर से उपवास रखे होते हैं, तो उनको चक्कर से आने लगता है। तो फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि सारा दिन लगभग बीत चुका होता है, शाम का समय होता है। ही आस्क्ड हर, तो सेंट पीटर जो है, ही मतलब सेंट पीटर और हर मतलब वो जो लिटिल वुमेन है वो, तो वो उस लिटिल वुमेन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास, तुम्हारे जितने भी केक का स्टोर है रखा हुआ है, उसमें से क्या तुम मुझे एक सिंगल वन दे सकती हो। नेक्स्ट स्ट्रेंजा, so she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. So क्या कर रही थी वो लेडी, एक केक बना रही होती है, उसको बेकिंग कर रही होती है। तो जैसे ही वो दूसरा बनाने की कोशिश करती है, सी मेड अ वेरी लिटिल केक, उससे छोटा, जो अभी वो बना रही थी उससे छोटा केक वो बनाने की कोशिश करती है। बट एज इट बेकिंग ले, जैसे वो उसको बेक करती है, मतलब बन करके वो तैयार होता है, सी लुकड एट, वह उसकी ओर देखती है, लुक एट, है ना, ये प्रपोजिशन वर्ड है। इसका मैंने 1 मिनट का वीडियो बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। लुक एट, लुक फॉर, लुक आफ्टर, उस तीनों में मैंने डिफरेंस बताया। तो लुक एट मीन्स होता है की ओर देखना। तो जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, और उसको देखते ही उसको क्या लगा कि ये तो देने के लिए बहुत बड़ा है, टू लार्ज, बहुत बड़ा है ना, ऐसे तो बड़ा नहीं है बट देने लायक नहीं है, देने के लिए छोटा सफिशियंट होता है। अगला स्ट्रेंजा, देयरफॉर सी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर बन, बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। फिर वो दूसरा बनाने की कोशिश करती है, ठीक है, ताकि वो उससे थोड़ा और स्मॉलर, थोड़ा और छोटा बना पाए। बट जैसे ही वो बन के तैयार होता है, उसको फिर से जैसे ही वो देखती है तो उसको लगता है अरे ये तो जितना बड़ा मैंने पहले बनाया था उतना ही बड़ा बन गया। फिर अगला स्टैंजा, देन शी टुक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डॉट and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. तो आगे क्या होता है, 2 बार उसने बना चुकी, एक तो वो बना के रखी हुई थी वो तो अलग ही है,
फिर 2 बार उनने बना ली तो उसको देने की इच्छा नहीं हुई क्योंकि वो थोड़ा बड़ा लग रहा था उसको। तीसरी बार क्या होता है, जितना ज़्यादा टीनी हो सके, अ टीनी स्क्रैप ऑफ डॉटेड, मतलब जो बर्तन में बचा हुआ जो भी पेस्ट था केक बनाने के लिए उसको उसने पोंछ पाछ के जितना ज़्यादा हो सके उसको उसने स्क्रैप करके बहुत पतला केक बनाने की कोशिश किया, छोटा केक बनाने की कोशिश किया। एंड रोल इट फ्लैट, जितना ज़्यादा रोल कर करके वो फ्लैट कर सके उसको, मतलब पतला पतला बना सके, वो बनाने की कोशिश कर रही है। एंड बैग्ड इट थिन एज अ वेफर बट सी कुडंट पार्ट विथ दैट। फिर वो उसको बेक करती है, फिर बनाती है, तो उसको फिर से बेक क्या दिखेगा भाई कि वो फिर से वैसे ही, मतलब अब केक है भाई, थोड़ा बहुत तो फूलता ही है ना, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये केक इतना बड़ा बन गया है कि देने लायक नहीं है। For she said, my cakes that seem too small when I eat for of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. अब shelf क्या होता है, एक प्रकार की अलमारी होती है जिसमें हम बुक्स रखते हैं या बर्तन रख सकते हैं या केक रख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या, जैसे ही मतलब तीसरी बार जब वो बनाती है तो वो देखती है, क्या कहती है वो फिर देख करके, माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ दैम माई सेल्फ, जब मैं खुद खाती हूँ तब तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत छोटा केक बनाया है मैंने। आर यट टू लार्ज टू गिव अवे, और जब मैं देने के लिए बना रही हूँ तो ये मुझे बड़े और बड़े ही बनते जा रहे हैं, है ना। तो देने की इच्छा नहीं होती, मतलब वो बहुत ग्रीडी वुमेन है इसलिए वो देने की इच्छा नहीं रखती है। सो सी पुट दैम ऑन द सेल्फ, इसलिए वो जितने भी केक बनाई है ना वो सब कहाँ पे, जो एक अलमारी टाइप की जो है उसमें ले जाके रख देती है। आगे क्या होता है, देन गुड सैंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ संत। ठीक है, तो अब क्या होता है आगे, क्योंकि वो बार बार बना रही है, 3-4 बार बना ली उसने, जब तक वो संत पीटर वैसे तो भूखे हैं दिन भर से, है ना, तो उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सेंट पीटर ग्रू एंग्री, उनको गुस्सा आ जाता है। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, और उनको क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि वो भूखे भी थे और वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस भी होते जा रहे थे। एंड श्योरली सच अ वुमेन, और इस प्रकार की जो महिला थी, वॉज इनफ टू प्रोवोक अ संत। अब प्रोवोक की मीनिंग क्या होता है, मेक एंग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है मेक एंग्री, ओके। तो इस प्रकार की जो महिला थी, जो ग्रीडी वुमेन थी, वो उनके लिए सफिशिएंट थी, क्या थी, इनफ थी उनको गुस्सा दिलाने के लिए। एंड ही सैड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो देखो, वैसे तो क्या है, नॉर्थ लैंड की बात है जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी हुई है, ठंड है ना, तो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए फायर की भी ज़रूरत होती है, ताकि फायर से क्या कर सके, अपने आप को, अपनी बॉडी को वार्म कर सके। तो यहाँ पे जो हमारे सेंट पीटर है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं उस वुमेन से और कहते हैं कि तुम जो हो ना, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो और ह्यूमन के रूप में रहने लायक ही नहीं हो, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, यू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, फूड है खाने के लिए और शेल्टर मतलब रहने के लिए, घर भी है तुम्हारे पास। एंड फायर टू कीप यू वार्म, इसी के साथ साथ तुम्हारे पास क्या है, आग है जिससे कि तुम अपनी बॉडी को क्या कर सको, गर्म कर सको, वार्म कर सको, मतलब तुम्हारे पास सब कुछ है। उसके बाद भी तुम्हारी सेल्फिशनेस फिनिश ही नहीं हो रही है, तुम्हारी ग्रीड फिनिश ही नहीं हो रही है। इस प्रकार से वो बोलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंजा, now you shall build as the words do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। तो आगे वो उसको क्या कर देते हैं, श्राप दे देते हैं, है ना। क्या श्राप देते हैं कि जैसे कि वर्ड्स, पक्षी जो होते हैं ना, अपना छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा खाने का भी तिनका को जोड़ जोड़ करके खाना इकट्ठा करते हैं ना, सेम तुम भी करोगी इसी प्रकार से। बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, दिन भर बोर होते रहोगी, बोर होते रहोगी और खाना ढूंढते रहोगी। और कब तुमको खाना मिलेगा, ऑल डे इन द हार्ड, जब दिन भर तुम बहुत कड़ी मेहनत करोगी, ड्राई बूट्स को कुतर कुतर के तुम खाना खाओगी, इस प्रकार के वर्ड तुम बन जाओगी। इस प्रकार से वो उसको कर्ज कर देते हैं। कर्ज मीन्स उसको श्राप दे देना। नेक्स्ट स्ट्रेंजा, देन अप सी वेंट थ्रू अ चिमनी, द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ बूट पिकर
फॉर सी वाज चेंज टू अ वर्ड। तो उसके बाद वो कुछ भी वर्ड नहीं बोल पाती, वुमेन कुछ नहीं बोल पाती है वो। और ऐसा माना जाता है कि जिस घर में वो रहती थी, वहाँ की जो चिमनी है वहाँ से वो निकलती है एक वर्ड, वुड पिकर नाम के वर्ड की तरह उड़ते हुए। मतलब क्या हुआ कि वो जो वुमेन थी, सी वॉज चेंज्ड इन अ वर्ड, एक वर्ड के रूप में वो चेंज हो गई, मतलब उसका कर्ज उसको लग गया संत का। नेक्स्ट, शी हैड अ स्कारलेट cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame। तो आगे क्या बता रहे हैं वो कि जैसे कि बूट पिकर आपने वर्ड देखा होगा कि उसकी जो हेड होती है उस पर एक रेड कलर की क्या होती है, कैप टाइप का कुछ लगा रहता है, मतलब रेड रेड है उसके हेड में, तो ऐसा माना जाता है कि उसने कैप पहना है। तो वो जो वुमेन थी ना, उसने जो लिटिल वुमेन जो केक बना रही थी, उसने क्या था, स्कारलेट कैप पहन रखा था अपने सिर पर, ठीक है। तो वही रेड कैप वुड पिकर के कैप में, वुड पिकर के सर पे कैप की तरह है। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, वो सेम के सेम रहा, मतलब वो वुमेन ने जो रेड कैप पहना था वो वुड पिकर के सिर पर भी अभी तक वैसे ही है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न, पर उसके जो जितने भी उसने क्लॉथ्स पहने थे वो सबके सब क्या जल गए थे, क्या हो गए थे, बर्न हो गए थे, जल गए थे। और किस तरह हो गए थे, ब्लैक ऐसा कोल इन अ फ्लेम ना, मतलब कि जल गए और कोयले की तरह वो काले हो गए। दैट्स वाई जो वुड पिकर वर्ड है उसकी जो पूरी बॉडी है वो ब्लैक कलर की है और उसके हेड पर क्या है, रेड कलर का कैप टाइप का लगा हुआ है, मतलब वो वुमेन क्या है, वुड पिकर में चेंज हो गई है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। तो आज है ना, वो जो वुमेन जो कि वुड पिकर में चेंज हो गई है, आज उसको सभी स्कूल बॉय देख सकते हैं। किस रूप में देख सकते हैं, एज अ वुड पिकर। हैज सीन हर इन द वुड, कहाँ, जंगलों में। वुड, यहाँ वुड की मीनिंग क्या है, जंगल। एक वुड की मीनिंग सेम स्पेलिंग है ना, एक वुड की मीनिंग होती है जंगल और एक वुड की मीनिंग होती है लकड़ी। तो यहाँ ये वुड जो है वो लकड़ी के लिए यूज़ नहीं हुआ है, जंगल के लिए यूज़ हुआ है। कि हर एक स्कूल बॉय उस वुड पिकर को, उस वुमेन को वुड पिकर के रूप में देख सकते हैं जंगलों में। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, मतलब अब तक वो पेड़ों पर बैठ करके अपना जीवन यापन करते रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अपने खाने के लिए इधर उधर भटकते रहती है और बहुत मुश्किल से उसको खाना मिल पाता है। इस प्रकार से ये एक स्टोरी थी, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, एक ग्रीडी वुमेन की स्टोरी थी। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।